हे गाइस, चलिए आज शुरू करते हैं आपकी क्लास 12th की लिटरेचर की बुक विस्तास का चैप्टर नंबर 8 और जो टाइटल है वो है मेमोरीज ऑफ माय चाइल्डहुड। तो इस चैप्टर के मेमोरीज ऑफ माय चाइल्डहुड के दो पार्ट है। पार्ट फर्स्ट है आपका द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर, मेरे लंबे बालों का कटना, जिसको लिखा है जिटकलासा ने। सेकंड पार्ट है आपका वी टू आर ह्यूमन बींग्स, इसको लिखा है बामा ने। तो ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं पार्ट फर्स्ट एंड दैट इज द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर रिटन बाय जिटकलासा। तो अगर बात करते हैं थीम की, तो जो राइटर है जिटकलासा वो ये बताती है कि जब वो यूएसए में थी, जब वो यूनाइटेड स्टेट में थी, अमेरिका में थी, तो उन्होंने अमेरिका में एक इंडियन नेटिव के स्कूल में, अमेरिका में एक इंडियन नेटिव के स्कूल में, इंडियन नेटिव का मतलब होता है जहां पर इंडियंस जो गर्ल्स थी, जो इंडियंस लड़कियां थी, वो वहां पर एडमिशन लेती थी। तो उन्होंने वहां पर अमेरिका में इंडियन नेटिव के एक स्कूल में एडमिशन लिया, लेकिन वहां पर उन्हें क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी। उस पूरे चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में जो थीम है वो बेसिकली है आपकी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। किसको लेके? आपके कलर को लेके, आपकी जाति को लेके, आपके कलर को लेके और आपकी जाति को लेके। लेकिन यहाँ पर जो भेदभाव है वो है सिर्फ अमेरिका और इंडिया वालों का, यानी अमेरिकन जो है उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करा इंडिया वालों के साथ, यानी कि ये तो इंडियन गर्ल्स हैं, इनको हम अमेरिका वालों की तरह बनाएंगे, यानी इनका जो कल्चर है इंडियंस का उसको हम स्पॉइल करेंगे और फोर्सफुली ही सही, लेकिन वी आर गोइंग टू मेक देम लाइक अमेरिकन। हम इनको क्या करेंगे, बिल्कुल जितना जलील हो सकता है, हाउ मच वी कैन ह्यूमिलिएट देम अप टू अ लिमिट, अप टू एन एक्सटेंट वी शैल डू दैट। जितना हो सकता है उतना इनको ह्यूमिलिएट करेंगे, उतना ही इनके साथ अपार्थीयड सिस्टम लगाएंगे। अपार्थीयड का मतलब भी क्या है? डिस्क्रिमिनेशन। तो ये तो थी थीम। अब चलिए बात करते हैं समरी की। तो समरी ये कहती है कि जो आपकी राइटर है जिटकलासा, ये एडमिशन लेती हैं एक अमेरिका में बने इंडियन नेटिव स्कूल में, जिसका नाम है कार्लाइल इंडियन स्कूल। कार्लिस्ले नहीं है, LISLE, कहीं आप पढ़े तो कार्लिस्ले, कार्लिस्ले नहीं है, कार्लाइल इंडियन स्कूल। तो ये उसमें एडमिशन लेती है। जब ये वहां जाती है तो पहले दिन ये क्या देखती है कि जो लड़कियां हैं, जो बाकी अदर गर्ल्स हैं वहां पर, वो बहुत ही टाइट कपड़ों में है, क्योंकि अमेरिका में तो ये सब चलता है, मतलब ये सब चलने का मतलब अमेरिका वाले जो हैं उनके लिए मॉडर्न होना, ये सब चीजें बहुत कॉमन है। तो वो लड़कियां जो थी उन्होंने बहुत टाइट ड्रेस पहन रखी थी। अब जब जिटकलासा उनको देखती है बहुत टाइट ड्रेस में, तो ये चीज उनको बहुत चीप लगती है और बहुत खराब लगती है। शी थिंक्स दैट इट इज बियॉन्ड आवर कल्चर। उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमारे कल्चर से, हमारे ट्रेडिशन से, हमारे रिचुअल से बहुत अलग है और मैं शायद इस कल्चर में सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। अब जब वो ये सब देखती है तो उनको अच्छा नहीं लगता। अब दूसरी बार उनकी नजर जाती है उन सब लड़कियों के छोटे बालों पर, और जैसे ही उनकी नजर उन लड़कियों के छोटे बालों पर जाती है, जो पहला थॉट उनके दिमाग में आता है वो ये आता है कि मेरी माँ ने मुझे एक चीज बताई थी, और वो चीज ये है कि हम भले ही लोअर कास्ट से हैं। मेरी माँ ने क्या बताया था मुझे कि बेटी जिटकला, तुम भले ही लोअर कास्ट से हो, हम भले ही लोअर कास्ट से हैं, लेकिन हमारे लिए सब कुछ अगर है तो वो हमारे बाल हैं। मतलब हमारी जो इज्जत है, हमारी जो शान शौकत है, वॉट एवर द डिग्निटी वी आर हैविंग, वॉट एवर द रेस्पेक्ट वी आर हैविंग, वॉट एवर द सेल्फ रेस्पेक्ट वी आर हैविंग, दैट इज आवर हेयर। हमारे बाल ही हमारे लिए सब कुछ है। क्लियर? अच्छा, वो कहती है अल्टीमेटली मुझे बताती है आर हेयर आर एसेट, हमारे बाल हमारी पूंजी है, सब कुछ है। तो बालों का कटना, हम लोगों के लिए बालों के कटने का मतलब क्या है कि हम कायर हैं, वी आर कावर्ड, हम टिमिड हैं, हम टिमिड मतलब हम डरपोक हैं। थर्ड, बाल उनके कटते हैं जो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, मीन्स दोज हु आर नॉट द ब्रेवेस्ट ऑफ द सोल्जर्स, जो सोल्जर्स में ब्रेवेस्ट नहीं होते, जो क्या होते हैं आपके अनस्किल्ड वॉरियर होते हैं। अनस्किल्ड मतलब जो सीखे सिखाए नहीं होते, मतलब बहुत कुछ सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, लेकिन उसके बाद भी जीरो। तो बाल कटने का मतलब क्या है कि हम टिमिड हैं, हम कायर हैं, हम डरपोक हैं, हम अनस्किल्ड वॉरियर हैं। और बाल कटने का मतलब क्या है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं इस चीज के लिए मैं, जैसे हिंदुओं में क्या है, परंपरा है कि अगर फादर की या दादा की डेथ हो जाती है तो जो लड़के होते हैं वो अपने बाल मुंडा लेते हैं, यानी अपना सर मुंडा लेते हैं, दे बिकम बेल्ड, वो गंजे हो जाते हैं।
तो गंजे होने से कोई भी आदमी समझ लेता है कि हाँ भाई इनके यहाँ कोई डेथ वगैरह हुई है और इसीलिए इसने बाल अपने खत्म कर लिए, बाल हटा दिए। सेम चीज यहाँ पर है, सिंबल ऑफ मॉर्न और सैडनेस। बाल कटने का मतलब, जिटकला शाह की मम्मी उनको क्या बताती है कि बेटा हमारे यहाँ बाल कटने का मतलब है कि हमें कोई दुख है, हमें कोई तकलीफ है, या हमारे यहाँ कोई मर गया है। तो अब जिटकला शाह के दिमाग में सारी चीज आ जाती है कि यार ना तो मैं कायर हूं, ना मेरा कोई मरा है, ना कुछ, ना कोई मैं मैदान छोड़ के भाग रही हूँ, और मैं किसी का दुख नहीं मनाऊंगी। आई एम नॉट गोइंग टू बी मॉर्न और एनी मोर। मैं भैया कोई शोक नहीं मनाने वाली, किस चीज का शोक मनाऊं, मेरे बाल है मैं कैसे भी रखूं और मैं कटवाऊंगी नहीं, कटवाने का मतलब ये सब हो जाएगा। तो वो क्या कहती है, और बाल कटाना तो अल्टीमेटली क्या है, अपनी आत्मा को खत्म कर देना, फिर तो शरीर ही रह जाएगा, तो आत्मा तो खत्म हो जाएगी बाल कटते ही। तो वो क्या कहती है, नहीं मैं बाल नहीं कटाऊंगी। बस ये सब थॉट उनके दिमाग में चल रहे होते हैं और वो डाइनिंग हॉल में जाके बैठ जाती हैं। जब वो डाइनिंग हॉल पर बैठती हैं, मतलब डाइनिंग हॉल में पहुंचती हैं, तो बाकी सारी लड़कियों को देखती हैं। तभी पहली बेल बजती है, द फर्स्ट बेल रिंग्स, पहली बेल बजती है। जब पहली बेल बजती है तो इनकी समझ में नहीं आता क्या करना है, लड़कियां बैठ जाती हैं, खड़ी रह जाती है, फिर तुरंत बैठती है एकदम से। अब जैसे ही दूसरी बेल बजती है, ये क्या करती है, इनको लगता है कि यार पहले मैंने गलती कर दी थी, तो वहां प्लेट लगी होती है, तो एक प्लेट निकाल लेती हैं। अब जैसे ये प्लेट निकालती है दूसरी बेल बजने पर, तो ये देखती है बाकी सारी लड़कियां जो सेम ऐसी की ऐसी बैठी हुई है, वो कुछ कर ही नहीं रही है, तो ये अपनी प्लेट वापस रखा देती है। थर्ड बेल बजती है तो फिर इंतजार करती है बाकी लड़कियां क्या करेंगी। बाकी लड़कियां प्लेट लेती हैं, खाना लेती हैं, खाती हैं, फिर एक बेल और बजती है, प्लेट लड़कियां छोड़ देती हैं, एक और बेल बजती है, अपना हाथ धोती हैं, चली जाती हैं। तो इन 4, 5, 6 बेल में वो एक चीज ऑब्जर्व करती है कि जब जब मैं खड़ी रही बेल बजने पर, फिर मैंने प्लेट उठाई, फिर मैंने खाना लिया, मैंने बाकियों को देखा, तो एक लेडी थी जो कॉन्स्टेंटली मुझे देख रही थी, एंड शी वॉज द वार्डन ऑफ द स्कूल। वो कौन थी, वार्डन। वार्डन होती है एक लेडी जो सारी लड़कियों को हैंडल करती है। तो क्या देखती है, वो मुझे देख रही है कॉन्स्टेंटली। ठीक, इन्होंने खाना खाया, अब इनको ऐसा लगता है कि ये जो मैंने ब्रेकफास्ट किया, ये जो मैं खाना खाने आई हूँ ना, ये किसी मैथ्स के फॉर्मूले से कम नहीं है। जैसे a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये भी एक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की तरह है। पहली बेल बजी तो a स्क्वायर, दूसरी बेल बजी तो प्लस b स्क्वायर, तीसरी बेल बजी तो प्लस 2ab। मतलब खाना खाना भी इस इंडियन कार्लाइल स्कूल में, इस इंडियन नेटिव स्कूल में एक बहुत बहुत टफेस्ट सिचुएशन है, एक बहुत टफेस्ट इक्वेशन है मेरे लिए, और इस इक्वेशन को मुझे टाइम लगेगा सीखने में। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि द टफेस्ट फॉर्मूला वॉज अबाउट टू अप्रोच और अबाउट टू कम इन हर लाइफ। उन्हें ये नहीं पता था कि ये जो डाइनिंग हॉल वाला सीन अभी हुआ है, इससे टफेस्ट फॉर्मूला भी इनकी लाइफ में आने वाला था। वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला बताया उनको उनकी एक नई फ्रेंड ने, जिसका नाम था ज्यूडविन। तो ज्यूडविन इनको बताती है कि तुझे पता है जिटकला, ये लोग ना तेरे बाल काट देंगे, देख सब लड़कियों के बाल छोटे हैं, सिर्फ तेरे बाल बड़े हैं, और ये लोग तेरे बाल काट देंगे। तो जिटकला शाह जैसी बाल काटने की बात सुनती है, उनके दिमाग में क्या आता है, ना तो मैं कायर हूँ, ना मैं टिमिड हूँ, ना मैं डरपोक हूँ, ना ही मैं अनस्किल्ड वॉरियर हूँ, और ना ही मैं अपनी आत्मा खोऊंगी, और ना ही मैं किसी का दुख मनाऊंगी, मैं अपने बाल कटने ही नहीं दूंगी। इवन इफ दे आर गोइंग टू डू इट फोर्सफुली, अगर वो फोर्सफुली ये काम करते भी, अथॉरिटी फोर्सफुली ये काम करती भी है, देन आई विल रेबल, आई विल प्रोटेस्ट, आई विल रेजिस्ट, मैं उनके अगेंस्ट जाऊंगी, मैं रेबल, मैं जिद पर जाऊंगी कि मुझे बाल नहीं कटाने। सब कुछ फिनिश हो जाता है खाना वगैरह, तो ये अपने रूम में चली जाती है। उसमें 3 रूम होते हैं और 3 बेड पड़े होते हैं। ये जाके अपना क्या काम करती है, जो उनके मोकैसिन्स होते हैं, मोकैसिन्स का मतलब होता है जूते, शूज, जो लेदर के शूज होते हैं। ये जब अपने रूम में जाती है तो अपने मोकैसिन्स मतलब अपने लेदर के शूज, ये उनको उतार देती हैं, जिससे शोर ना हो। शोर होगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर है, तो ये अपने मोकैसिन्स उतार के अपने बेड के नीचे छिप जाती हैं। लेकिन कुछ ही समय में वार्डन 2-3 लेडीज के साथ आती हैं और इनको बेड के नीचे से घसीटती हुई, टांगों से घसीटती हुई खींच लेती हैं। तो व्हेन शी वाज ड्रैग्ड बाय द वार्डन, जब वार्डन इनको खींच रही होती है, ये बहुत रेजिस्ट करती है, लात मारती है, हाथ पैर अपने छुड़ाने की कोशिश करती है। शी ट्राइज टू गेट हरसेल्फ आउट ऑफ देयर स्नैचिंग, आउट ऑफ देयर होल्डिंग, लेकिन सब कुछ खत्म हो जाता है। वो उसको पकड़ते हैं, हाथ पैर पकड़ते हैं और उनके बाल काट देते हैं। एंड द मोमेंट शी गॉट हेयर कट, उनको ऐसा लगता है नाउ आई हैव लॉस्ट माई सोल, मैंने अब अपनी आत्मा खो दी, आई हैव लॉस्ट माई सोल, मेरी आत्मा
खत्म हो गई, मैं एक अनस्किल्ड वॉरियर हूँ, मैं कायर हूँ, मैं डरपोक हूँ। और इन्हें अपनी मम्मी की बात याद आती है, वो बहुत रोती है। तो एट लास्ट उनको यही रियलाइज होता है जब वो बड़ी होती है कि मैं इंडियन थी और मेरे साथ क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ क्योंकि मैं इंडियन थी। एंड दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। तो अब मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ बहुत जल्दी, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। एंड थैंक यू वेरी मच।